Found the rabbit or question and answers. Class 2 semester 4 WCHSC. Question number 1. Where was Alice sitting and who was accompanying her? Alice was sitting on the river bank and her sister was accompanying her. Question number 2. Why did Alice feel bored and sleepy while sitting by her sister? As the day was hot and Alice had nothing to do, she felt bored and sleepy while sitting by her sister, not daughter, okay, she was still a young girl, small child. While sitting by her sister. On the other hand, her sister was reading a book. The book had no pictures or conversations that made her bored and sleepy. What was Alice considering in her own mind sitting by her sister? Alice was considering making a daisy chain to pass the time, but she was hesitating whether it would be worth getting up and picking the daisies. मतलब इतना ज़्यादा उसको बोर्ड हो रहा था, इतनी ज़्यादा आलस फील कर रही थी वो कि उसको एक डेजी चेन बना टाइम पास करने के लिए डेजी चेन बनाऊंगी सोच रही थी, बट अब उस डेजी चेन बनाने के लिए वो डेजीज जो फ्लावर है उसको पिक करने के लिए भी वो हेजिटेट कर रही थी क्योंकि उसको आलस लग रहा था. वो उठ के वो लेके फिर आके फिर वो बनाने के मूड पे नहीं थी. उसको बोर्ड फील हो रहा था उसकी सिस्टर के सामने बैठते वक्त क्योंकि डे भी बहुत गरम जैसा डे था, ठीक है, मतलब समर डे टाइप था. तो उसको क्या हो रहा था बोर्ड, और उसको थोड़ा नींद सा भी आ रहा था अपनी बहन के पास में रहते. मतलब उसकी बहन है वो बुक पढ़ रही थी, ठीक है. अब उस बुक में कोई पिक्चर्स या कन्वर्सेशन ही नहीं था जिसकी वजह से अलाइस को क्या हो रहा था कि बोर्ड और स्लीपी फील हो रहा था. पिक्चर्स होते अब वो शायद इतनी छोटी बच्चे की अच्छे से पढ़ना लिखना जानती भी नहीं होगी, बट थोड़ा जानती होगी, बट अब इतने बड़े डायलॉग्स शायद वो नहीं जानती. वहाँ पे कोई कन्वर्सेशन डायलॉग्स ही नहीं है, कैसा बुक है ये, पिक्चर भी नहीं है बोल के लाइक ऐसे टाइप कोई बुक पढ़ रही होगी उसकी बहन जिसमें ज्ञान की बातें लिखी होंगी. बट एलाइस को अब वो बिना पिक्चर वाला बुक पसंद ही नहीं आ रहा था. अब उसे देख के वो स्लीपी फील कर रही थी. What did Alice see when she was sitting by her sister on the bank, or what drew the attention of Alice when she was sitting? Alice जब बैठी हुई थी तो किस चीज़ ने उसका अटेंशन सीख किया? Alice जब अपनी बहन के पास से मतलब वो रिवर बैंक में अपनी बहन के पास बैठ रही थी तो Alice ने क्या देखा? जब Alice अपनी बहन के पास बैठी हुई थी रिवर बैंक में तो उसने देखा कि एक वाइट रैबिट दौड़ता हुआ आ रहा है, पिंक, बट उस वाइट रैबिट के पिंक आइज है. इमेजरी यहाँ पे देखो कि मतलब नॉर्मली वाइट एंड हल्का ब्लैक से मतलब आइज होते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाइट रैबिट का आइज पिंक दिखाई पड़ रहा है. सेइंग टू हिमसेल्फ दैट ही वाज लाइक, अब रैबिट बात भी कर रहा था, कोट लगाया हुआ था, रैबिट बात कर रहा था. तो यही चीज़ ने क्या किया कि अलाइस का अटेंशन सीख कर लिया. व्हेन अलाइस वाज सिटिंग बाय हर सिस्टर ऑन द बैंक she saw a white rabbit with pink eyes running and saying to himself that he was too late. Question number 5. What was unusual about the rabbit that Alice saw? Describe the appearance of the rabbit. Rabbit कैसे appear हुआ या Alice ने जो rabbit देखा उसमें क्या unusual था वो बताने वाली चीज़ है. The unusual thing about the rabbit was that he was wearing a waistcoat. अब अनयूजुअल थिंग क्या था उस रैबिट के बारे में कि वो एक वेस्ट कोट लगा रहा था, जो कि नॉर्मली अगर कहा जाए तो एक रैबिट एक खरगोश नहीं लगाता, एक इंसान लगाता है. उसके पास एक पॉकेट था, उस वेस्ट कोट में एक पॉकेट था जिसमें एक घड़ी भी था और उसने वो टाइम चेक कर रहा था और वो बात भी कर रहा था, ठीक है. दिस वेर अनयूजुअल थिंग्स जो कि अलाइस ने उस रैबिट में देखा. द अनयूजुअल थिंग अबाउट द रैबिट वॉज दैट ही वॉज वेयरिंग अ वेस्ट कोट, हैड अ पॉकेट वॉच टू चेक द टाइम एंड कुड स्पीक. These were the unusual things that Alice found in the rabbit. Why did Alice decide to follow the rabbit? Question number 6. Alice had never before seen a rabbit with a waistcoat or using a watch, and muttering to himself for being late, burning with curiosity, he decided to follow him. सो क्या हुआ, उसने अलाइस ने क्यों रैबिट को फॉलो किया? क्योंकि उसने ऐसा रैबिट कभी भी नहीं देखा था जो एक वेस्ट कोट पहन रहा है, दौड़ रहा है, वेस्ट कोट पहनते वेस्ट कोट पहना हुआ रैबिट दौड़ रहा है, टाइम देख रहा है और अपने आप से बड़बड़ा भी रहा है कि वो लेट हो रहा है, ठीक है. तो इस बात को लेकर वो इतनी क्यूरियस हो गई कि उसने क्या किया, रैबिट को फॉलो करना ठीक समझा.
7 number, oh dear, I shall be late. Who said these words? What was the occasion? अब यहाँ पे क्या था कि ये जो बात कहा था, oh dear, I shall be late, मैं लेट होने वाला हूँ या मैं लेट हो सकता हूँ, ये बात किसने कहा था? रैबिट ने कहा था. वाइट रैबिट जिसके पिंक आइज थे, उसने ये चीज़ कहा था. ओके, a white rabbit with pink eyes said these words. When Alice was sitting with her sister on the bank and feeling bored and sleepy, she suddenly came across a rabbit saying these words. So क्या हो रहा था कि अलाइस को बहुत बोर्ड हो रहा था. अलाइस बहुत बोर्ड फील कर रही थी, स्लीपी फील कर रही थी रिवर के बैंक में अपनी बहन के साथ बैठते वक्त. तो उस वक्त क्या हुआ कि सडनली एक रैबिट एक खरगोश आया और उसने ये वर्ड्स कहे, ओ डियो आई शॉल बी लेट, लाइक ओके. हाउ डिड अलाइस एंटर द रैबिट होल. अब अलाइस कैसे रैबिट होल पे एंटर कर रही है? क्यूरियोसिटी से भरपूर अलाइस क्या कर देती है कि रैबिट को फॉलो करना शुरू कर देती है, रैबिट के पीछे पीछे भागना शुरू कर देती है. तो उसने रैबिट को एक बहुत बड़े से होल के अंदर, हेज के अंदर एक बहुत बड़ा सा होल था, तो वहाँ पे वो रैबिट घुस गया. रैबिट होल होगा वो सोचा उसने, वहाँ पे वो घुस गया, वो देखा उसने. ठीक है, तो कुछ भी बिना सोचे कुछ भी मतलब कोई थोड़ा सेंस होता है ना कि इसके अंदर घुस गई तो ऊपर उठ के कैसे आऊँगी, मतलब ये सब कुछ भी ना सोच के, सी वॉज सेंसलेस. ओके, तो ये सेंसलेस होते होते उसने क्या कर दिया कि रैबिट होल जो था उसके अंदर वो जंप कर बैठी. सो व्हाट हैपेंड, हाउ डिड अलाइस एंटर इन द वंडरलैंड और द रैबिट होल? Burning with curiosity, Alice started to follow the rabbit. Okay, she saw the rabbit pop down a large rabbit hole under the hedge. Without considering anything, being senseless, she also jumped down the rabbit hole. Question number 9. Why did Alice consider anything before jumping into the rabbit hole? Why didn't Alice? Alice ने क्यों कुछ भी नहीं सोचा वहाँ जाने से पहले, rabbit hole के अंदर कूदने से पहले उसने कुछ भी क्यों नहीं सोचा? After watching an unusual rabbit, Alice became very curious. She followed him instantly and jumped into the rabbit hole. She had no time to think whether she would come out again or get lost in the darkness. अब उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा वहाँ rabbit hole के अंदर घुसने से पहले, उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा? मतलब एक अनयूजुअल रैबिट हो गया कि जिसके पिंक आइज हो, जिसने वेस्ट कोट पहना हो, पॉकेट वॉच लगाए फिरा हो, वो पॉकेट वॉच देख रहा है कि उसको लेट तो नहीं हो रहा है, और वो मटर कर रहा है, बड़बड़ कर रहा है कि मेरे को लेट तो नहीं हो जाएगा एंड ऑल. तो ऐसा अनयूजुअल हरकतों वाला रैबिट जो इंसानी हरकतें कर रहा है, वैसा रैबिट देख के वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई, क्यूरियोसिटी जा गई, ऐसा ये सब कैसे हो सकता है, बहुत क्यूरियस हो गई इस बात को लेके वो. ठीक है, तो क्या हुआ कि वो उसको सडनली फॉलो करने लगी, क्योंकि अब वो उसको फॉलो नहीं करेगी तो वो तो उसके हाथ से निकल जाएगा, राइट. सो वो उसको फॉलो करते करते वो जंप रैबिट होल के अंदर जंप कर गया, तो वो भी जंप कर गई, क्योंकि अब वो जंप नहीं करेगी तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ क्या करने जाएगा उसको पता नहीं लगेगा, राइट. तो वो बाहर आएगी या बाहर नहीं आ सकेगी उस रैबिट होल से, या जो अंधकार है अंदर रैबिट होल के उसमें गुम हो जाएगी. ये सब कुछ सोचने का उसके पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि वो रैबिट को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती थी, रैबिट के पीछे पीछे जाके वो कहाँ जाता है वो देखना चाहती थी. How was the rabbit hole described? अब rabbit hole को कैसे describe किया गया? The rabbit hole was situated under the haze. It went straight like a tunnel, then it dipped down suddenly like a deep well. So क्या होता है कि rabbit hole जो था, rabbit hole hedge के अंदर में, hedge के अंदर था rabbit hole, जो hedge था उसके अंदर था. ठीक है, तो क्या हुआ कि वो rabbit hole कैसा था, straight था like a tunnel, tunnel के जैसे एकदम straight था वो rabbit hole, जो मतलब deep down. तो फिर क्या हुआ, उस टनल में एक डीप वेल जैसा कुछ गहराई वाला जगह आ गया और वो वहाँ पे डीप डाउन हो गई, गिर गई. Why did, question number 11, why did Alice have plenty of time while falling down the well? Alice के पास बहुत ज़्यादा टाइम क्यों था जब वो वेल के अंदर या वो रैबिट होल के अंदर गिर रही थी? While falling down the well, Alice had plenty of time to look about and wondered what was going to happen next. She thought that the well might be very deep or she was falling very slowly. तो क्या हो रहा था कि वो डाउन, जब वो वेल के नीचे जा रही थी, गिर रही थी, तो Alice के पास बहुत सारा टाइम था कि वो इधर उधर देख सके, इधर उधर देख सके क्या हो रहा है, इधर उधर सब कुछ वो देख सके, इतना प्लेंटी ऑफ टाइम उसके पास वहाँ पे था. मतलब उसने ये सोचा कि या तो ये जो वेल है ये बहुत ज़्यादा गहरा है, या तो मैं आज धीरे से फॉल कर रही हूँ. तो एलाइस इन वंडरलैंड में ये देखने को मिलता है कि वो कुछ चीज़ पिकअप कर रही है, कुछ पिक कर रही है. अगर वो बहुत तेज़ी से गिर रही होती तो वो कुछ देख नहीं पाती, फर्स्ट थिंग. और वो किसी चीज़ को पिक करके फिर उसको किसी सेफ जगह में जाके रख नहीं सकती थी, राइट. बोतल एंड ऑल था वहाँ पे, उस चीज़ को वो रख नहीं सकती थी.
थी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक सेंस बनता है कि वो धीरे गिर रही थी, बट क्योंकि ये एक सेंसलेस स्टोरी है, एक ड्रीमी स्टोरी है, ड्रीम लैंड वंडरलैंड वाला स्टोरी है, तो इसमें सेंस लगाने की बात ही नहीं बनती। वो कैसे भी हो, शायद वो धीरे भी गिर रही हो सकती है, या शायद वो डीपी बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत गहरा हो सकता है, ठीक है। इसमें सेंस लगा के कुछ भी चीज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सेंसलेस स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड शी सी एट द साइड्स ऑफ द वेल। तो उसने वेल के साइड में क्या क्या देखा, दीवारों पे क्या क्या देखा वेल के। शी नोटिस दैट द साइड्स ऑफ द वेल वेर फिल्ड विथ कबोर्ड्स एंड बुक शेल्फ्स। उसने क्या नोटिस किया, उसने क्या ध्यान दिया कि जो वेल के साइड से वो कबोर्ड्स एंड बुक शेल्फ्स से भरे हुए थे। हियर इन देयर मैप्स एंड पिक्चर्स वर हंग अपॉन पेग्स। सो पेग्स के ऊपर वो क्या था कि मैप्स एंड पिक्चर्स मतलब रखे गए थे, जहाँ पे उसको बोर्ड फील हो रही थी ना, वो मैप्स पिक्चर्स कुछ ना देख के। अब यहाँ पे मैप पिक्चर सब कुछ देख के, बट सोचने वाली बात तो ये है कि एक रैबिट होल के अंदर बुक्स, सेल्व्स, कवर्ड्स, मैप्स, पिक्चर्स क्या कर रहे थे, राइट क्या कर रहे थे वो चीज़ें वहाँ पे। बट ये सेंसलेस स्टोरी है तो वो सब सोचने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं बनती। मैप एंड पिक्चर्स जो थे वो भी वहाँ पे लटके हुए थे, पैक्स पे उसको रखा हुआ था, हैंग किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड एलाइस टेक डाउन फ्रॉम द सेल्फ्स व्हिल फॉलिंग, व्हाट वाज लेबल्ड ऑन इट। सो एक वो क्या करती है, एलाइस एक जार लेती है सेल्फ से, जो फल गिरते गिरते वो एक सेल्फ्स लेती है जार से, और वहाँ पे एक ऑरेंज मार्मलेड लिखा हुआ था, ठीक है। तो उसको वो खाने का तो बहुत मन करता है, पर क्या होता है कि वो खाली होता है, बोतल तो वो नहीं खा पाती है। एलाइस टुक डाउन अ जार फ्रॉम द सेल्फ्स व्हिल फॉलिंग, इट वाज लेबल्ड ऑरेंज मार्मलेड, ओके, मार्मलेड यानी कि जूस जैसा कुछ। क्वेश्चन नंबर 14, वाई वॉज एलाइस डिसअपॉइंटेड टू सी द जार, व्हाट डिड शी लाइक टू डू विद द जार। तो उस जार के साथ उसको क्या कर रहा था कि एलाइस वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी द जार बिकॉज इट वॉज एम्प्टी। एलाइस उस जार को देख के डिसअपॉइंटेड हुई क्योंकि वो खाली था। शी डिड नॉट लाइक टू ड्रॉप द जार एज इट माइट किल समबॉडी अंडरनीथ, सो शी मैनेज्ड टू पुट इट बैक इनटू द कबर्ड व्हाइल फॉलिंग। सो उसने क्या किया कि अगर उसको वो जो जार था वो उसको फेंकने का मन नहीं कर रहा था, नीचे फेंकने का मन नहीं कर रहा था, कहीं पे रख देने का मन कर रहा था, क्योंकि अगर उसने वो जार नीचे फेंक दिया, ड्रॉप कर दिया, तो नीचे कोई भी हो सकता है, तो उसको लग गया और वो मर गया तो बेचारा मर जाएगा, राइट। मतलब एक इससे ये पता चलता है कि एलाइस बुरी तो नहीं थी, एलाइस अच्छी थी, राइट। सो उसने क्या किया कि उसने मैनेज किया कि किसी कबर्ड पे गिरते गिरते वो उस चीज़ को रख दे, जार को रख दे। आई वॉन्डर, question number 15, I wonder how many miles I have fallen by this time. Who said this word? How many miles did the speaker fall down? और जो स्पीकर है वो कितना माइल गिरा, और ये वर्ड किसने कहा है कि मैं बहुत चकित हो रही हूँ कि मैं कितने माइल्स गिर चुकी हूँ। The speaker is Alice, a little girl in the prose down the rabbit hole written by Lewis Carroll. लेविस कैरोल के द्वारा लिखा रैबिट होल जो एक प्रोज है, उसमें एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है एलिस, और वही इस जो सेंटेंस है इसकी स्पीकर है। Alice thought she might have reached somewhere near the center of this earth. It would be 4,000 miles down. तो अब वो क्या कर रही है कि खुद को बड़ा चढ़ाने के लिए, खुद को ज़्यादा समझदार दिखाने के लिए वो क्या बोलती है कि उसको तो लग रहा था कि वो अर्थ के सेंटर में यानी कि कोर पे ही पहुंच चुकी है, राइट। इतना गिर चुकी है वो कि अर्थ के सेंटर कोर पे ही पहुंच चुकी है। और वो ये भी कहती है कि यहाँ से निकलने के बाद वो अमेरिका या स्विट्जरलैंड कहीं पे पहुंच जाएगी, बट वो नहीं पहुंचेगी, राइट। अब ज़मीन के नीचे 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 वो कहाँ अमेरिका और स्विट्जरलैंड में पहुंचेगी, वो तो ज़मीन के नीचे जा रही है। इट वुड बी 4,000 माइल्स। अब 4,000 माइल्स कितना है उसको नहीं पता है, कोई भी अंदाज़ा उसको नहीं है, तो वो ऐसे ही कह रही है कि 4,000 माइल्स डाउन वो गिर चुकी है, और 4,000 माइल्स डाउन कोर आ जाएगा, अर्थ का सेंटर आ जाएगा, ऐसा वो सोच रही है, बट ऐसा कुछ है नहीं।